नमस्कार भाई। खबर हलचल यूट्यूब से बात कर रहा हूँ। और जैसा कि काफ़ी लोगों ने 3,77,000 ने हरियाणा मेल कांस्टेबल का पेपर दिया। और भाई कहीं ना कहीं उनमें जो यूट्यूबर हैं उन्होंने कई लोगों ने भ्रम की स्थिति बना रखी। उस भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए भाई हम आपको कुछ फार्मूला और कुछ चीज़ें समझाने वाले हैं। तो भाई ध्यान से सुने, क्योंकि कई बच्चे हैं जिनको मायूस कर दिया गया है, कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत भी टूटती हुई नजर आ रही है। तो किसी को घबराने की और हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है, जिन्होंने मेहनत की है उन्हें पक्का उनकी सिलेक्शन होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर उन इसका सिलेक्शन इस बार नहीं होता तो ऐसी बात नहीं है, कुंभ का मेला नहीं है, फिर आपको मौका मिलेगा। और आप घबराएं ना, आप अपनी तैयारी में और मेहनत में जुटे रहें। तो आइए आपको हम ये फार्मूला समझाते हैं कि किन किन बच्चों की और कितनी कट ऑफ रहने वाली है और किन बच्चों का इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो आइए देखते हैं। उसकी परीक्षा हुई है 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर को। तो जो मैं आपको बता दूं कि उसी को देखते हुए एचएचएससी ने बहुत ही हार्ड जो क्वेश्चन पेपर है इस बार हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का जो पेपर है वो बहुत ही हार्ड दिया है। मैं आपको कह सकता हूं, बता सकता हूं कि जो एसआई का भी जो पेपर था, हरियाणा पुलिस एसआई का भी जो पेपर था, उससे भी ज्यादा हार्ड ये पेपर था हरियाणा मेल कांस्टेबल का। इसमें जो सबसे बड़ी बात रही वो ये बात रही कि इसमें जो हरियाणा जीके थी, हरियाणा जो जीके थी, हरियाणा जीके वो बहुत कम नंबरों की आई। इसमें ऑल ओवर इंडिया लेवल के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए और बड़े ही टफ लेवल के। तो जिन्होंने तैयारियां कर रखी थी, हरियाणा जीके की काफी तैयारी कर रखी थी, वो सारी उनकी धरी की धरी रहेगी। और जो नंबर्स थे, मार्क्स थे, वो कहीं ना कहीं जितना उन्होंने अपना टारगेट बनाया था तैयारी करके, वो कहीं ना कहीं उनका टारगेट पूरा नहीं हो पाया। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर हार्ड पेपर था तो वो सभी के लिए था। अगर हार्ड पेपर था तो इसकी कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे रहने वाली है। तो इससे तो पेपर हार्ड है, उसको लेकर किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो हार्ड पेपर था तो इसका कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन जो सबसे बड़ी बात है, जैसे तीन डेट में इसका पेपर हुआ, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर को। तो ये 3 डेटों में इसका पेपर हुआ है। तो 3 डेटों में जो सबसे पहला था, सबसे बड़ा झटका जो लगा है, जो 31 तारीख में एग्जाम देने वाले जो बच्चे थे उनको सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 1 तारीख को और 2 नवंबर को पेपर देने वाले बच्चे थे वो कहीं ना कहीं सबड़ गए। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा नॉर्मलाइजेशन अगर बनता है तो कहीं ना कहीं 31 अक्टूबर वालों के लिए बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ ही नहीं पाए थे, क्योंकि ऐसा पेपर पहली बार हरियाणा मेल कांस्टेबल का आया है, जिस तरीके का पेपर ये इस बार आया है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन की अगर बात है तो वो एचएसएससी के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तारीख का और कितना नॉर्मलाइजेशन करता है। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन की अगर जरूरत है तो 31 अक्टूबर पेपर वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन की जरूरत है। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि जिस तरह से ये अभी कट ऑफ की बात है, ये होगी जनरल, ये हो गया ईडब्ल्यूएस, ये हो गया बीसीए, बीसीबी और एससी, ये इतनी कैटेगरी होगी। और मैं अभी आपको बता दूं कि जो पेपर दिया है भाई, जो फॉर्म भरे गए थे 8,39,000 बच्चों ने पेपर फॉर्म भरा हुआ था, यह आप लोगों को पता है। लेकिन जो पेपर दिया है वो कितने बच्चों ने दिया? वो दिया है 3,77,000 बच्चों ने दिया पेपर। तो ये सबसे बड़ी आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपका जो कंपटीशन है वो कम बच्चों के साथ है। अगर इसमें से 7 लाख या 8 लाख दे देते तो आपके लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है वो ज्यादा टफ हो जाता, लेकिन कम ने दिया तो आपके लिए कंपटीशन काफी जो टफ है वो काफी कम हो गया।
सबसे बड़ी बात तो ये होगी। अभी जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा एचएसएससी की ओर से, जो बात जो सामने आई है एचएसएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने जो बताया फिजिकल के लिए 40,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि जो इसमें से लगभग 9 बच्चों के ऊपर एक बच्चे की सिलेक्शन है जिन्होंने पेपर दिया उस हिसाब से, ठीक है ना। और अगर मैं इतनों को बुलाया जा रहा है फिजिकल के लिए तो कितने रखने हैं, 7,500, यानी कि इसमें से भी लगभग 6 बच्चे पर एक बच्चे की सिलेक्शन होनी, ठीक है ना। और अब मैं बता देता हूं आपको, कि जिस तरह से जनरल की जो कटअप कोई बता रहा है भाई 45 पे हो जाएगी, कोई कह रहा है भाई 50 पे हो जाएगी, कोई कह रहा है भाई 55 पे हो जाएगी, क्वेश्चन पे, मार्क्स की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन की बात कर रहा। तो ये कहीं ना कहीं सब अपने अपने तुक्के फिट कर रहे, किसी के पास कोई भी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। और मैं आपको बताऊं मेरे पास भी पुख्ता जानकारी नहीं है भाई, ये तो जो बच्चों ने पेपर दिया है मैं कट ऑफ कितने पे जाती है या फिर एचएसएससी बता सकता है, ये कोई भी नहीं बता सकता, सब अपने अपने तुक्के फिट कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं, मैं जो समझता हूं पेपर की कंडीशन के हिसाब से, पेपर कितना हार्ड है उस हिसाब से जो आपकी कट ऑफ है वो जनरल की मेरे हिसाब से जिसके 48 से 50 क्वेश्चन सही है उसके फिजिकल के लिए उस बंदे को बुलाया जाएगा। रही बात ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस और जनरल में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता, 1 से 2 मार्क्स का अंतर आ सकता है। तो ये लगभग 47 से और 49 के बीच इसकी कट ऑफ जिनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब बीसीए, जो बीसीए है इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है, इसकी कट ऑफ जहां तक मैं समझ रहा हूं इसकी कट ऑफ जाएगी 42 से 45। जो बीसीबी है इसकी थोड़ा ऊपर जाएगी, इसकी जाएगी लगभग 45 से 47 यहां, और एससी की जाएगी 40 से 43। जिनके इतने क्वेश्चन ठीक होंगे तो वो अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं फिर भी इन बंदों के जो फाइनल लिस्ट है उसमें रह जाने के चांस रहेंगे। क्यों रहेंगे? कुछ बच्चे होंगे जिनको हायर क्वालिफिकेशन के 4 नंबर मिलेंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनके घर से नौकरी नहीं है उसको 5 नंबर मिलेंगे। तो इसी तरह से 9 नंबर हो जाते हैं, इसमें से कुछ 4 लेंगे, कुछ 5 लेंगे, कुछ 9 के 9 लेंगे। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर कई जो कट ऑफ है, जो जनरल की कट ऑफ है, ये जहां तक मैं समझ रहा हूं 50 क्वेश्चन अगर सही कट ऑफ लगती है, क्वेश्चन वालों की जो कट ऑफ वालों की मेरिट लगती है, सिलेक्शन होती है, तो 8 पंजे 40, 40 क्वेश्चन और 4 ही है 44, यानी कि 44 से 47 नंबर जिसके हैं, 44 से 47 जिसके नंबर हैं उन बच्चों की सिलेक्शन पक्की है, ठीक है ना। क्योंकि सबके 9 के 9 नंबर नहीं आने इसमें से, लेकिन जो एवरेज है वो 5 नंबर लेकर चल दो आप। तो लगभग जिन बच्चों की 55, 8 में 40, 45 नंबर हैं, वो समझ लो, नंबर की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन की बात है, 45 नंबर जिसके बढ़ते हैं वो अपनी सिलेक्शन पक्की समझे। तो इसी तरह से आप जोड़ कर और आप समझ सकते हो कि किस की कितनी कट ऑफ जाने वाली है और किसकी सिलेक्शन पक्की होने वाली है। ये बात आप सबको क्लियर होगी, ठीक है ना। रोक दो 1 मिनट। तो भाई आपने देखा जो मैंने कट ऑफ बताई कि इतने पे कट ऑफ अभी जाने वाली है और जिनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतने क्वेश्चन अगर जिसके सही हैं वो अपना फाइनल में सिलेक्शन ना समझे, वो अपना सिलेक्शन वो समझे जिसके इससे ये क्वेश्चन है 48 से 50, 47 से 49, जिसके 5 क्वेश्चन इनसे 5 नंबर जिनके इससे एक्स्ट्रा हो, वो अपना फाइनल सिलेक्शन समझे। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे होंगे अभी, कुछ तो निकल जाएंगे फिजिकल में, कुछ निकल जाएंगे डीवी में जो मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा जिनको मिलेंगे, कुछ निकल जाएंगे मेडिकल में, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये फाइनल सिलेक्शन होते होते, और ये आपको जिसके 5 नंबर इससे एक्स्ट्रा होंगे वो बच्चा अपना फाइनल सिलेक्शन समझे, जितनी मैंने ये आपको कट ऑफ बताई है कैटेगरी वाइज।
तो जिसके इससे 5 नंबर एक्स्ट्रा होंगे भाई वो तो समझ ले अपनी फाइनल सिलेक्शन। जिसके भाई इससे कम होंगे तो भाई उसका डाउटफुल है, उसका कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन मेरा कहना यही है कि कोई भी बच्चा मायूस ना हो, घबराए ना, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो नौकरियां, ये नौकरी फिर आएगी, आपको फिर मौका देगी। और हरियाणा HHSC की नहीं आएंगी, SSC की आएंगी, और दूसरी नौकरी आएंगी, किसी और स्टेट की आएगी या सेंटर की नौकरियां आएंगी। तो इस तरह से बहुत सारी नौकरियां आएंगी। आप मेहनत करते रहिए और हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। तो लगे रहिए, एक दिन आपको कामयाबी जो है वो जरूर मिलेगी। तो भैया आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो और मेरी बात सही लगी है तो भाई ये खबर हलचल को आप लाइक कर देना, बेल आइकन दबा देना, और ज्यादा से ज्यादा भाई लाइक और शेयर कर देना। और मैं फिर से जल्द ही अगली वीडियो के मैं आपके साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।